हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आपने जैसा अभी सुना श्री स्वामी जी महाराज से कि सुगम से सुगम परमात्मा प्राप्ति, जिसमें किसी प्रकार की आड़ नहीं है, कैसे ही व्यक्ति हो, कैसे ही आचरणों वाला हो, अंतःकरण शुद्ध हो अशुद्ध हो, चाहे तो सब प्राप्त कर सकते हैं। संसार में भी किसी वस्तु की प्राप्ति में अधिकार देखा जाता है, योग्यता देखी जाती है, पात्रता देखी जाती है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति में सब के सब अधिकारी हैं, सब के सब पात्र हैं, सब के सब योग्य हैं। यहाँ तक कहा स्वामी महाराज ने कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जीव परमात्मा का अंश होने से सच्चित आनंद स्वरूप है ही, लेकिन गलती कहाँ हुई कि संसार के साथ संबंध जोड़ लिया। मैं मेरापन, तो मैं मेरापन होने से क्या हुआ कि उसका जो सच्चित आनंदपन है वो लुप्त हो गया। खुद आनंद स्वरूप होते हुए भी अब सुख की खोज में लगा रहता है। महाराज जी कहते थे भी सत्य की खोज करो, सत्य की खोज करोगे तो सत्य मिल जाएगा, क्योंकि सत्य है। लेकिन जीव खोज करता है सुख की खोज। यहाँ मूल भूल हुई। जहाँ सत्य की खोज करनी चाहिए वहाँ वो लग गया सुख की खोज करने। तो सत्य की खोज करे तब तो सत्य मिल जाएगा, क्योंकि सत्य विद्यमान है। और सुख की खोज करे तो फिर जीवन भर खोज करते रहो, सुख मिलता ही नहीं, क्योंकि सुख है ही नहीं। दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय संसार है। अब दुखालय में सुख कहाँ से मिले? लेकिन संसार में एक भ्रम है मृग मरीचिका कि जैसा दिखता है वैसा मिलता नहीं। गीता में आए ना, न रूपमस्य तथोपलभ्यते। तो चालाकी क्या है संसार की कि संसार में जहाँ देखो तो सुख दिखता है, सुख। उस भ्रम में व्यक्ति सोचता है कि हाँ ये मिल जाए तो मुझे सुख मिल जाएगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। साधु कहता है कि ग्रस्त बड़ा सुखी है, ग्रस्त हो जाए तो हम सुखी होते हैं। ग्रस्त कहता है कि साधु सुखी हैं सब दुखी। तो संसार का जो भ्रम है ना, वो भ्रम को समझना बड़ा आवश्यक है, बड़ा सूक्ष्म है। वो क्या है कि सुख रूप से दिखता है, और जब हम उसे प्राप्त करते हैं तो सुख तो वहाँ से गायब हो जाता है और दुख प्रकट हो जाता है। ऐसा जादूगर है संसार। अपने जीवन का अनुभव देखें तो जीवन भर यही हुआ है, और आगे भी अगर भ्रम नहीं मिटा तो आगे भी ऐसे ही होगा। ये मिल जाए तो सुख हो जाएगा, और जैसे वो चीज़ मिलती है तो दुख, सुख गायब और दुख सामने साक्षात प्रकट हो गया। आज सुबह एक सत्संगी भाई ने कहा कि ग्रस्त में दुख बहुत है, ग्रस्त में दुख बहुत है। तो क्या साधु में सुख है? साधु से मिलकर पूछो, वो भी दुखी है। जब तक मन में कामना है तो चाहे साधु हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, दुख मिलेगा। भ्रम होता है केवल बस। स्वामी जी महाराज ने एक दृष्टांत बताया कि एक घर में चूहे बहुत हो गए,
अब दिन भर रात भर उछल कूद करें, चीज़ों को नुकसान करें, परेशान हो गया, क्या करें। तो उसने एक युक्ति सोची, पिंजरा लेके आ गया, चूहे पकड़ने वाला पिंजरा। पिंजरा ला के रख दिया, भीतर में रख दिया बढ़िया बढ़िया माल खाने का, छोड़ दिया, रख दिया। जब रात्रि हुई तो एक चूहा घूमते घूमते आया पिंजरे के पास में, तो उसे बड़ी सुगंधी आई, देखा तो माल तो बहुत बढ़िया है भीतर में। तो अब उसने कहा कि ये अगर मुझे चीज़ मिल जाए तब तो बड़ा निहाल हो जाऊंगा, कैसे मिले ये, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। तो पिंजरे के चारों ओर घूमने लगा कि कोई रास्ता मिले तो जाऊँ भीतर। तो एक जगह रास्ता मिल गया तो अंदर गया तो खट आवाज़ आई। तो जैसे खट आवाज़ आई तो उसके मन में भी खटका हो गया, समझ गया कि ओहो ये बात है। अब उसको तो भूल गया जो खाने पीने का मसाला रखा था, माल रखा था। अब बाहर कैसे निकलूं, अब उछल कूद करने लगा, इधर रास्ता उधर, अब बाहर कहाँ से निकले, रास्ता बंद। अब ना तो वो खा सकता है और ना बाहर निकल सकता है। तो दूसरे चूहे आए बारी बारी से, उन्होंने देखा कि ये तो भाई अकेले अकेले मौज कर रहा है, इतना सामान भीतर में माल पड़ा हुआ और अकेला मौज कर रहा है, कोई उछल कूद कर रहा है, तो हम पीछे क्यों रहे। तो दूसरा आया तो वो भी कैसे भीतर जाएं, रास्ता मिल गया। रास्ते में भीतर घुसते ही खट, अब भीतर गया तो पता चला कि वस्तु स्थिति तो ये है। तो जैसे महाराज जी कहते हैं कि काठ के लड्डू हों, लकड़ी के लड्डू हों, तो जो नहीं खाता वो भी पछताता है, जो खाता है वो भी पछताता है। तो ये दशा है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है गृहस्थियों को। स्वामी महाराज कहते थे गृहस्थ बड़े मजबूत होते हैं, साधु से ज़्यादा मजबूत होते हैं। साधु बड़े कमज़ोर होते हैं, गृहस्थ मजबूत होते हैं। साधु के पास क्या, एक कमंडल है, एक झोला है, आश्रम में आ गए, जरा से किसी ने कुछ कह दिया, कोई प्रतिकूलता आ गई तो लोटा वो कमंडल उठाया, झोला उठाया, वहाँ से चल के चल दिया, दूसरे आश्रम चले जाए। अब गृहस्थ बेचारा कहाँ जाए, कितनी प्रतिकूलता आए, अब उसको सहना ही पड़ता है, छोड़ सकता नहीं। तो मूल जो बीमारी है ना कि हमें सुख मिल जाएगा, ये भ्रम हमें हटाना पड़ेगा। जब तक मन में ये भ्रम रहेगा, सुख की खोज रहेगी, तब तक परमात्मा प्राप्ति प्राप्त होते हुए भी दूर है, नित्य प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त है, और संसार अप्राप्त होते हुए भी प्राप्त दिखता है। तो सुख की खोज की जगह सत्य की खोज पकड़ लो कि हमें तो सत्य की खोज करनी है, तो फिर कोई बाधा नहीं है। सुख की खोज में परमात्मा प्राप्ति बड़ी कठिन दिखती है, लेकिन जब सत्य की खोज करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी सुगम है। संतों ने तो इतना सुगम बताया कि हम हम उसको समझ नहीं पाते, कल्पना नहीं कर सकते कि श्वास लेना कठिन है लेकिन परमात्मा प्राप्ति सुगम है। श्वास लेने से भी समझ में आती नहीं है, लेकिन बात वास्तव में यही है। श्वास तो हमें लेना पड़ता है, परमात्मा प्राप्ति तो नित्य है, नित्य विद्यमान, हमारे बाहर भीतर सब जगह विराजमान है। मैंने एक बार कहा था ना कि कण कण में भगवान है, किसी ने कहा, तो मैंने कहा उससे भी ऊंची एक और बात है कि कण कण भगवान ही हैं। फिर उससे भी ऊंची एक और बात है कि कण नहीं है, भगवान ही है। तो इतने सुगम होते हुए भी, नित्य प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त दिख रहे हैं, और जो अप्राप्त है उसके पीछे पड़े हैं। तो मूल में जो सुखासक्ति है ना, कामना, यही खास बाधक है। महाराज जी बार बार कहते हैं संबंध जोड़ो, हमारा संबंध संसार के साथ नहीं, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। इस संबंध में भी यही बाधा है कि जहर के लड्डू हैं,
उन लड्डुओं को हम छोड़ नहीं सकते और लड्डू हमें नहीं छोड़ सकते। तो जो सत्संग होता है, सत्संग इसी बात को समझने के लिए, सत्संग का मतलब क्या है कि सत्य बात है ना, वो उसकी तरफ दृष्टि कराई जाती है। तो सुख की खोज छोड़ के सत्य की खोज में व्यक्ति लगे तो फिर सत्संग किया है। अब इस विषय में कोई किसी के कोई शंका समान प्रश्न हुआ हो, और जिन्होंने सुबह प्रश्न किया उनके मन में कोई हो शंका तो बताइए। देखिए, देह धरे का दंड है सब काहू को है, संसार में दुखालय है तो दुख तो आएगा ही, दुख से बच सकते नहीं। लेकिन दुख दो प्रकार का होता है ना, एक तो बाहर से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति होती है, वो है प्रारब्ध के अधीन, वो तो आएगी, उसको नहीं रोक सकते। सुखी दुखी होना ये हमारे हाथ की बात है। दुखदायी परिस्थिति तो प्रारब्ध का फल है, लेकिन दुख है ये मूर्खता का फल है। तो संतों में यही तो होता है, संतों के सामने भी अनुकूल प्रतिकूल सब परिस्थितियाँ आती हैं, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी आती है, लेकिन भीतर में वो सुख है उनके भीतर में। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, ऐसे सुख की प्राप्ति। तो अगर कोई चाहे कि बाहर से भी परिस्थिति ना आए तो वो तो असंभव बात है, परिस्थिति तो आएगी ही, क्योंकि जब तक प्रारब्ध है तब तक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का भोग आएगा ही, और जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर है, जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध भी है। महापुरुषों ने भगवान की प्राप्ति कर ली, करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनका शरीर है, तो शरीर में रोग भी आएंगे, प्रतिकूलता आएगी, सब कुछ आएगी, लेकिन प्रसन्नता उनमें कोई फर्क नहीं। बीच में ऐसी एक बात याद आएगी आपकी जानकारी के लिए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, महाराज जी के एक मित्र थे सहपाठी पंडित हरि प्रसाद जी, नापासर वाले, कई आप जानती होंगे। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि मैं आपका अपमान करूं, तिरस्कार करूं, बुरा भला कहूं, आप में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्वामी जी बोले कि क्या ज्ञान होने पर आदमी पत्थर का हो जाता है क्या? क्या पत्थर का हो जाता है क्या तत्वज्ञान होने पर, कि कोई असर नहीं पड़ेगा? ज्ञान तो मुझे होगा ही ना, कि तुम तिरस्कार कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, ज्ञान तो हो गई, असर नहीं पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान तो हो गई। ये थोड़ी कि हम पत्थर के हो गए, अब आप कुछ भी करो कि संत है इनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बात है, भीतर से उनका आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद ही आनंद है, और बाहर से प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, वो संसार का धर्म है। तो परिस्थिति को नहीं बदल सकते, अपने को बदल सकते हैं। जैसे आज प्रातः आप थे नहीं, प्रातः इसी विषय में बात चली थी कि अब परिस्थिति तो आएगी बाहर से, और परिस्थिति में भी जो सुबह बात बताई, सुख से दुख से न कोपी दाता। हम बाहर से जब प्रतिकूलता आती है तो हम किसी पर आरोप लगा देते हैं कि ये उसने ऐसे किया, उसने बुरा किया, वो किया। वास्तव में तो हमारा भोग है प्रतिकूलता, वो तो बेचारा निमित्त बन गया, वो दया का पात्र है, बिना कारण से वो पाप का भागी हो गया, उसको दंड मिलेगा आगे चल के। लेकिन हमारे तो वही आई है जो हमारे प्रारब्ध में थी, नष्ट होने के लिए आई है। मैं तो कई बार विनोद में कह देता हूँ कि अगर कोई चाहे कि जो हमारे पहले के पाप हैं, अब उनको जब तक फल भोगेंगे नहीं तो मुक्ति नहीं होगी, तो अगर कोई चाहे कि उन पापों का फल जल्दी भोग के समाप्त कर लें तो गृहस्थ आश्रम में चला जाए। खूब अच्छी प्रतिकूलता आएगी, जल्दी पाप नष्ट होंगे। तो उससे घबराना नहीं चाहिए जी। तो मैंने कह दिया ना, वो तो पिछले में आप बाहर कैसे निकल सकते, वो तो जा नहीं सकते। वो बेचारे कहाँ जाओ, स्वामी जी ये तो कहा कि बड़े मजबूत होते हैं, जहाँ वहीं सहन करते हैं। साधु सहन नहीं कर पाएगा इतना, वो तो किसको तो
स्वतंत्र कहीं चला जाए, वो तो सहन करना पड़ता है, मुझे क्या करें। जी क्या कहा? हाँ हाँ, उत्साह मतलब उत्साह भंग नहीं होना चाहिए। उत्साह में ऐसा होना चाहिए जैसे हम भोजन करते हैं, जब जिस समय दोपहर के समय, रात के समय, तो फ़ोन करके अपने मित्रों से पूछते हैं क्या कि हाँ भी तुमने भोजन किया नहीं किया। पूछने की क्या ज़रूरत है, हमें भूख लगी है, भोजन अब कर लो। दूसरे ने किया नहीं किया उससे हमें क्या मतलब है, हमें अपनी भूख मिटानी है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि उत्साह हो भगवत प्राप्ति का, तो ऐसा उत्साह हो कि पृथ्वी भर में किसी ने भगवान की प्राप्ति नहीं की लेकिन मैं करूँगा, ये उत्साह होना चाहिए। कोई कहे कि ये तो बड़ा कठिन है, ये तो कोई कर नहीं सकता, मैं करूँगा, भले ही ये पृथ्वी भर में किसी ने भगवान की प्राप्ति नहीं की हो। है तो बात ऐसी नहीं है, लेकिन मान लो, मान्यता बताइए कि उत्साह ऐसा होना चाहिए कि जो किसी ने नहीं किया वो मैं करूँगा। तो ऐसा उत्साह वाले को प्राप्ति होती है। साधक संजीवनी में लिखा है ना, जो सुगमता से प्राप्ति चाहता है उसको कठिनता से प्राप्ति होती है, क्योंकि नियत खराब है, और जो कठिनता से चाहता है उसको जल्दी प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया, इहासने शुष्यतु मे शरीरम, अब इस आसन पर मैं बैठ गया हूँ तपस्या करने के लिए, अब इसी आसन पर ही मेरा शरीर सूख जाए, हड्डियाँ गल जाएं, लेकिन जब तक प्राप्ति नहीं होगी मैं यहाँ से उठूँगा नहीं इस आसन से। एक बार बैठ गया तो बैठ गया। ऐसी उत्साह, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। क्योंकि हमें अपनी भूख मिटानी है। अब कोई ढूंढता है कि उसने भगवान का दर्शन किया, हमें बताओ उस किसने उसने प्राप्ति की, उसने बताओ। मैंने कहा उसने प्राप्ति की तो उसकी प्राप्ति होगी, हमें क्या लाभ हुआ? अगर आपको भगवान का दर्शन हो गए तो अच्छी बात है, हमें क्या लाभ हुआ? आया ना को, कृष्णा तृष्णा तब मिटे जब आंगन बरसे में, तो हमें तो लाभ तब होगा कि हमें प्राप्ति करनी है। आपने सबने भोजन कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने भोजन नहीं किया, मुझे भूख लगी, तो उससे आपको भोजन करने से मुझे क्या लाभ हुआ? आपको लाभ हुआ, अच्छी बात है, बड़ी बढ़िया बात है, आपने पेट भर गया, आपका तृप्ति हो गई, लेकिन मेरी तृप्ति तो मुझे होगी ना जब मैं भोजन करूँगा। तो भले किसी ने प्राप्ति की हो तो अच्छी बात है, नहीं प्राप्ति की हो तो अच्छी बात, मुझे प्राप्ति करनी है। ये है उत्साह का स्वरूप। और बोलिए कोई बात। ये भी आता है कि अगर भगवत प्राप्ति सुगम है तो भगवत प्राप्ति वाले साधकों की गोलियां दिखनी चाहिए। भगवत प्राप्ति सुगम है लेकिन चाहने वाले दुर्लभ हैं। कठिनता चाहने में है, भगवान की प्राप्ति में कठिनता नहीं है, प्राप्ति में लगने वाले कठिन हैं। दोनों में बात में फर्क है ना। जैसे महाराज ने अभी कहा ना कि नीलकंठ जाना, कोई ऋषिकेश से नीलकंठ जाना कोई कठिन काम है, कोई पास में ही है, लेकिन जब गए ही नहीं तो ये थोड़ी कोई अब नीलकंठ जाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। जब हम ही नहीं गए तो हम तो फिर सुगम क्या कठिन था क्या? अगर हमारी नियत होती तो नीलकंठ क्या बद्रीनाथ भी हुआ थे, फिर तो अमेरिका चले जाते, विदेश चले जाते घूमने लोग। जो करना तो उसमें क्या कठिनता, क्या सुगमता। और कठिनता सुगमता ये भी एक मार्मिक बात है, स्वामी जी ने कही, बड़ी मार्मिक बात है कि कठिनता सुगमता शब्द भी संसार में लागू होते हैं। परमात्मा प्राप्ति कठिन है कि परमात्मा प्राप्ति बड़ी सुगम है, ये कहना भी वास्तव में गलत है। कि जो नित्य प्राप्त है उसमें हम क्या कठिनता और क्या सुगमता, शब्द लागू नहीं होते। जो अप्राप्त हो, अप्राप्त में ये बात कहते हैं कि भाई वो संसार की वो चीज़ मिलनी बड़ी सुगम है, वो चीज़ वो तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन परमात्मा में दोनों शब्द लागू नहीं होते। जो हमारे प्राप्त है ही, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, भगवान ने अपने आप को दे रखा है, सबके भीतर विराजमान है, तो उसमें ये सुगमता भी कहना बनता नहीं, कठिनता कहना ही बनता नहीं, नित्य प्राप्त है। महापुरुषों के वचनों पर दृढ़ता की कमी है। हाँ, दृढ़ता विश्वास की कमी है हमारे। विश्वास तो होने चाहिए, विश्वास, चाहे संत वाणी पर विश्वास हो, चाहे भगवान की वाणी पर विश्वास हो, चाहे अपने पर विश्वास हो, विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास तो ऐसा है कि भगवान ने क्या दिया, ममे वांश जीव लोग, तो बस मान लिया, तो हम हैं भगवान के ही हैं, बस मान लिया तो मान लिया। विश्वास नहीं मानते तो विश्वास की कमी है। गोस्वामी जी ने भगवान पर विश्वास कम है तो संतों पर विश्वास करो,
गोस्वामी जी ने कह दिया ईश्वरांश जीव अविनाशी है, भगवान के अंश है। तो विश्वास कमी सारी हमारी ओर है। वही मैंने कहा ना कि प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिनता तो हमने कर रखी है। जब हम लगेंगे नहीं तो फिर कठिन हो ही जाएगा। कल वाली जो बात थी ना, जी जी, महाराज जी ने कहा कि कसौटी मत लगाओ और लक्षण नहीं आए अद्विष्टा सर्वभूतानम आदि, तो हम भगवान के नहीं हुए हैं। तो इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ, हम भगवान के नहीं हुए हैं या हमें भगवान नहीं मिले हैं? भगवान के नहीं हुए, इसमें तो कोई संदेह, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। भगवान तो मिले हुए ही हैं। नहीं, जैसे महाराज ने कहा ना कि इसको लेके आप इस बात को रद्दी मत करो, तो भगवान के तो हम हो गए, ठीक है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। और आज जैसे बात कही महाराज जी ने कि एक भी बोले आप दूध नहीं डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो उसमें, हाँ, पानी डालने वाले हो, मतलब कि सोच रहे हो कि ये सब लगे हैं, हमारे को नहीं हुई तो क्या, तो बोले सब पानी डालने वाले हो। इसका मतलब एक को भी मतलब भगवत प्राप्ति हुई नहीं है। यही लग रहा था। जी 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 जैसे आपने कहा, महाराज जी से पूछा जी जी, कि एक भी ऐसा भगवत साक्षात्कार महाराज जी की दृष्टि में उस समय नहीं था। जी जी, तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, आज जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाए सबको, आपने जैसे कहा कि सत्य की खोज करें, सुख की खोज न करें, तो इस परमात्मा प्राप्ति का क्या स्वरूप तो है? मैंने वही कहा ना कि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, उसमें लगना कठिन है। इसलिए कठिन था कि हम लग गया तो फिर सुगम ही सुगम प्राप्ति। और कसौटी प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति का क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे अपने किसी सत्संगी को, समझदार जो पुराने सत्संगी है ना, तो हम कहते हैं भगवत प्राप्ति करनी है, तो वो कहते हैं प्राप्ति बाकी रह गई क्या, भगवान प्राप्त है? कुछ करना जानना पाना बाकी ना रहे, कोई कामना ममता बाकी ना रहे, तब माना जाए, तब माना जाना जी कि हम, हाँ, तो ये ईमानदारी होगी। परमात्मा प्राप्ति का स्वरूप ये है कि अब कुछ ना कुछ करना बनना जानना बाकी रहना, पाना बाकी रहा, सब इच्छाएं समाप्त होगी। महाराज जी ने कहा कि अब इसका सबसे बड़ी कसौटी गीता जी की, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, इतना दुख आ जाए कि दो पहाड़ों के बीच में आदमी पिस जाए तो भी दुख ना हो मन में, ऐसा आनंद हो जाए, ये प्राप्ति है। कसौटी की बात महाराज जी कहते थे, ये भी बात अच्छी है, आपने याद दिला दी कि जिसमें अभिमान है उसका अभिमान को नष्ट करने के लिए कसौटी, महाराज जी मना कर दिए कसौटी भी मत लगाओ, कि हम भगवान के होके कसौटी क्यों लगाए। लेकिन जब अभिमान आ जाता है ना, हम अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा समझते हैं, तो फिर कसौटी लगानी चाहिए कि वहाँ अभिमान दूर करने के लिए, निराश होने के लिए नहीं। तो ना तो निराश हो ना अभिमान करे, दोनों बातें हैं। जिनका अभिमान हो तो वो कसौटी लगा ले, देख ले अपने में, मेरे में कितने अवगुण है, क्या है, तो अभिमान गल जाएगा, फिर अपने आप कसौटी लगाए अपने। और दूसरी बात है कि जब हम भगवान के हो गए तो फिर ना कि माँ उद बैठे नहीं क्यों, बैठे क्यों आई। जब कुत्ता घर में घुस आता है तो आप क्या करते हैं? अब कुत्ता घर में आ गया तो आप घर से बाहर भाग जाएंगे क्या? तो आप तो वहीं रहेंगे, कुत्ते को भगाएंगे। एक स्वामी महाराज एक बताया करते थे कि आदमी घर में, अपने घर में बैठा हुआ, तो बाहर से कोई आदमी आया तो उन्होंने पूछा कि तू यहाँ कैसे बैठा है? बोलता ये तो मेरा घर है, तू बता तू कहाँ से कैसे आ गया अंदर। तो अपना घर नहीं छोड़ना। महाराज ने कई बार कहा ना कि जड़ को पक्का रखो, मैं भगवान का हूँ, इसको मत छोड़ो, भले कितने विकार आ जाएं, लेकिन भले विकार हों। तो सूरदास जी ने, देखो कितने वर्ष पहले सूरदास जी ने ये बात कही, जो हम भले बुरे तो तेरे, हम बुरे हैं तो भी तेरे हैं। अब ये नहीं कि हम बुरे हैं तो अब तेरे कैसे रहेगा, नहीं, जो हम भले बुरे तो तेरे। अब गोस्वामी जी की विनय पत्रिका पढ़ी है, विनय पत्रिका में ऐसे बहुत भाव आते हैं कि मेरे में कामी क्रोधी जैसे भी हों, जो भी हों, लेकिन मुख्यतः भगवान की, हम जैसे भी हैं तो आपके ही। छोटा बच्चा है, वो क्या विचार करता है कि मैं शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ, मेरे नहाया धोया हूँ या बिना स्नान किए हुए हूँ, कैसा हूँ? वो सीधा जाके माँ की गोदी में बैठ जाता है। वो काम माँ का काम है, सफाई करना, कपड़े बदलना, जो करना वो
काम माँ का, हमारा काम तो सीधे गोदी में बैठ गए, जैसे हम हैं हम तो आपके हैं। इसीलिए वो संक्षेप में महाराज जी 2 बातें कहा करते थे कि मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, जैसा भी हूँ, इसलिए इसमें यही रहस्य है, जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ। और भगवान जैसे भी हैं हमारे हैं, तो भगवान में जैसा भी क्यों कहा कि भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, ऐसा मान के लग गए थे। और कोई कहते भगवान तो बड़े कठोर हैं, बड़ा दुख देते हैं, तो भी हमारे हैं। वो भी लोभ नहीं होना चाहिए कि हम भगवान में इसलिए लग रहे हैं कि जैसे एक वो बात पहले कहा करते स्वामी महाराज कि एक स्त्री थी, उसके पति बड़े बीमार पड़ गए, बहुत इलाज कराया, मरणासन हो गए, तो क्या करें क्या करें। वो उपाय पूछते हैं, किसी ने कह दिया कि ठाकुर जी घर में लेके आओ, उसकी पूजन करो तो ठीक हो जाएंगे। तो ठाकुर जी लेके आए, पूजन किया, पति ठीक हो गए। दोबारा बीमार पड़े, फिर ठाकुर जी का पूजन किया तो ठीक हो गए। तीसरी बार बीमार पड़े तो मर गए, तो ठाकुर जी को उठा के बाहर फेंक दिया। तो ठाकुर जी से भी ऐसा चाहना नहीं कि वो हमारी इच्छा पूर्ति करेंगे, हमारा काम। भाई वो आप कठोर से कठोर हो, कैसे ही हो, आप हमारे हैं, आप जैसे भी हमारे, और मैं जैसा भी हूँ आपका। उस एक स्वामी जी महाराज ने एक बार ये भी बात कही है कि एक मार्मिक रहस्य की बात, ऐसे कहा स्वामी जी महाराज ने कि एक मार्मिक रहस्य की बात है कि जब आप भगवान से कहते हैं कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। ये बताया मार्मिक रहस्य की बात है। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, ये तो है ही। और मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो अपनापन को मुख्य रखना है, बाकी को इसको, ये जड़ है, समझ में रखना कि हम भगवान के हैं, ये जड़ है, इस जड़ को काटना नहीं। भले कितने विकार आ जाएं, कैसी परिस्थितियाँ जो भी है, हम जैसा भी हैं भगवान के हैं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहीं 100 बार में हिसु, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। भगवान खुद आके कह दें कि नहीं तू मेरा नहीं है, मैं तेरा नहीं हूँ, तो अगर आप गलत हैं, भगवान गलत है, मैं सही हैं। अवहेलना नहीं हुई है, तो दृष्टांत है, दृढ़ता का दृष्टांत दिया कि इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। जो पार्वती जी ने कहा कि आप कहें 100 बार में हिसु, पार्वती जी तपस्या किसके लिए कर रही हैं? शंकर के लिए कह रही है, और उन्हीं शंकर के लिए कह रही हैं ये बात कि वो शंकर खुद आके कहें तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी पे। संत के वचन, हाँ नारद के वचन, इतना विश्वास है। और इतना विश्वास, आश्चर्यजनक विश्वास हो तो ऐसे विश्वास है पार्वती जी जैसा कि नारद जी पर इतना विश्वास है कि जब वो प्रसंग आया ना, नारद मोह प्रसंग, भगवान शंकर ने कहा कि नारद जी ने शाप दिया भगवान को, तब अवतार हुआ। तो पार्वती जी ने क्या पूछा, का अपराध रमापति की। ये नहीं कहा कि नारद जी ने कोई अपराध किया, गलती की, उन्हें गलती नहीं कर सकते, भगवान गलती कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ किया, भगवान ने कहा अपराध रमापति की। इतना विश्वास होना चाहिए संत की वाणी में। एक प्रश्न है। हाँ भैया बताइए। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा महाराज जी, भगवान के चरणों में प्रणाम। हमारे भगवान तो आप ही लोग हैं, हम लोग को सही रास्ता दिखाने वाले। तो ये महाराज ये कह रहे थे, मेरा ये प्रश्न है कि बहुत लोग ऐसी मिलती हैं जो दुख पड़ता है तो कहती हम भगवान का पूजा करना छोड़ दिए। हाँ वही तो बताया मैंने। तो फिर हम लोग कैसे उनको समझाएं कि नहीं ऐसे करना चाहिए? उनको सत्संग में लेके वो ऐसे समझ में आएगी नहीं जल्दी, क्योंकि जब तक भीतर में कामना रहेगी ना तो अंधेरा रहेगा, जल्दी समझ में आएगी नहीं। उनका भगवान इसलिए नहीं है कि हमारी कामना पूर्ति के लिए हैं, भगवान तो हमारे अपने हैं, सदा से अपने हैं, कभी हमसे बिछुड़ने वाले हैं ही नहीं। आप मानो तो भी, नहीं मानो तो भी। एक स्वामी महाराज एक पंडित की क्या स्वप्न आया, तो भगवान से कहा कि आप बड़े कठोर हो, ऐसे हो, वो हो। तो भगवान ने क्या कहा कि कोई और देख ले फिर। महाराज जी तो चुप हो गए। अब क्या करें? महाराज जी के गुरु जी के पास, गुरु जी की बात, हाँ ये मुझे पूरे याद नहीं आ रहा। महाराज जी के गुरु जी के तो भगवान ने बस इतने कहा कि फिर कोई नहीं, तो कोई और देख ले। अब और कहाँ से लाएं? अब वो जैसे भी हैं,
महाराज जी के गुरु जी की बात है। वो महाराज जी यहाँ से वृंदावन से गए, जयपुर गए, तो गुरु जी साथ में थे, विद्या गुरु जी, दिगंबरानंद जी, हाँ पंडित दिगंबर उनकी बात है, विद्या गुरु जी। तो वो गए, जयपुर में ठहरे थे कहीं, तो बोले कि सुखदेव मेरे को रात में सपना आया। स्वामी जी को सुखदेव कहते थे। बोले गुरु जी क्या सपना आया? बोले कि मेरे को भगवान नारायण के दर्शन हुए। वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगन पूर्वक करते थे तो वेदांती, पर विष्णु सहस्त्र नाम में उनकी श्रद्धा थी। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करते रात में, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले मेरे स्वप्न में। तो मैंने उनसे कहा कि हे प्रभु आप कठोर बहुत हो, जल्दी नहीं मिलते, बहुत कठोर हो, कठोर बहुत हो, ऐसे बोले। तो बोले भैया हम तो जैसे वैसे, दूसरा देख ले कोई। तो हम है तो वो एक ही, अब दूसरा कहाँ से लाए? अब जैसे बोले भी मैं तो तभी चुप कहा हो ना, गया, अब दूसरे कहाँ हैं? तो तभी कहा कि जैसे भी हैं हमारे तो अब वही हैं, अब जाएं कहाँ जाएं भाई। हो गया। हाँ महाराज जी जो सत्संग में नहीं आ पा रही हैं, जैसे हमसे बहुत दूर हैं, तो उनको मान लीजिए हमसे मिली पुस्तक और बताई कि हम मेरी बेटी का ये हो गया, हमारे साथ हुआ है, जैसे उनकी बेटी का मतलब शरीर शांत हो गया, तो वो रोने लगी, करी कि आज तक हम भगवान जी के सामने नहीं गए, भगवान जी को पूजा नहीं किए। तो उनको हम बहुत समझाए, जो महाराज जी से सीखे हैं, हम बहुत समझाए कि सब आपके प्रारब्ध का है, उसके भाग उतना ही सांस था तो उसको उतना ही रहना था, बहुत समझाए, फिर भी वो रोई जा रही है, कह रही है नहीं भगवान तो हमारे साथ गलत किए ही हैं। अब ये जो ब्रह्म है ना, ये सब सत्संग से ही मिटते, बिनु सत्संग विवेक ना होई। तो सत्संग करो, पुस्तकें पढ़ो, उनको बोलो पुस्तकें दो, उनको छोटी छोटी पुस्तकें उनको पढ़ो आप, उससे भगवान की कृपा से ये होता है दूर, हमारी चेष्टा से नहीं होता, भगवान कृपा करते हैं। कौन सी? हाँ शोक नाश के उपाय। हाँ तो वही बात है, शोक नाश होगा तो सत्संग से ही होगा, चाहे सत्संग करो या पुस्तकें पढ़ो, एक ही बात है, तो वो भी सत्संग ही है, पुस्तकें पढ़ना। स्वामी महाराज ने कहा ना कि मेरे बाद मेरी पुस्तकें आपका मार्गदर्शन करेंगी, तो सत्संग ही है वो भी। एक बार ये भी कहा कि सत्संग नहीं मिले तो साधक संजीवनी पढ़ो, आपको सत्संग मिल जाएगा। तो ये बातें बिना सत्संग के समझ में आती नहीं है। और लोगों के प्राय ये जो मानना चाहते हैं, जिनके भीतर में अच्छे संस्कार है, वो तो मान ही लेंगे, और जिनको केवल बहाने बनाना है तो वो ये कहेंगे बिना देखे कैसे माने, बिना देखे कैसे माने। तो वास्तव में बिना देखे ही माना जाता है। आप बाजार में जाते हैं, आपको कितने व्यक्ति दिखते हैं, यहाँ बैठे कितने व्यक्ति देखते हैं, सब में अपनापन हो गया क्या? प्रेम हो गया? जिसको हम अपना मानते हैं वो अगर दिख जाए तो प्रेम होता है वहाँ पर। आप बाजार जा रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं, देखने से प्रेम नहीं होता, लेकिन आपने जिसको अपना माना है वो दिख जाए तो आप तुरंत उसको बुलाओगे, अरे भाई आप कैसे हो, कहाँ से आए, क्या हुआ। तो अपनापन से प्रेम। इसलिए स्वामी जी ने जोर दिया कि भगवान अपने हैं, अपना मानो। दिखना ना दिखना बड़ी बात नहीं है। एक संत ने कहा ना कि आप सब मुझे देख रहे हो, तो क्या मेरे में प्रेम हो गया क्या? देखने से प्रेम नहीं होता, प्रेम होता अपनापन से। मीराबाई ने भगवान को देखा, बिना देखे कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, तो बाद में फिर दिख भी जाएंगे वो, लेकिन ये देखना कोई आवश्यक नहीं है। आजकल ऐसी कई घटनाएं आजकल होती भी हैं, लोग कोई विदेश में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, आपस में बातचीत होती है, आपस में प्रेम हो जाता है, देखा ही नहीं। तो इसलिए भगवान को अपना मानना है, अपना मानेंगे तो फिर सब हो जाएगा। और वो केवल बहाना है कि नहीं देखा तो हम कैसे माने, क्या करें, तो नीयत ही खराब है तो उसको क्या कोई समझाए। जिसकी समझने की नीयत हो ना तो उसको हम समझा सकते हैं, जो समझने नहीं चाहे तो उसको कौन समझा सकता? ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। एक बात और आई है, जैसे कुछ दिन पहले महाराज जी ने कहा कि याद करते ही नहीं है और भूल होती नहीं है। जी जी। अच्छा, और आज जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि अब आप जैसे कहोगे उसे स्वीकार कर लेंगे, अब बता दो वो कौन सा उपाय है, हमारे में क्या कमी है। जो महाराज जी ने कहा ना आपके उत्साह में लगन में कमी है, भले मैं कई लोगों को देखता हूँ तो मेरे मन में आती कि क्यों अटके हुए हैं, और जब देखते हैं कि उनके खुद के उत्साह ही नहीं है, लगन नहीं है, तो फिर बोले कि मैं चुप हो जाता हूँ, फिर क्या किया जाए।
तो उसने कहा नहीं आप बता दो, हम मान लेंगे। फिर महाराज जी ने उपाय बताया। तो ये उपाय सभी के लिए है या उस क्या उपाय? राम 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 बोल लगातार इसमें लग जाओ? सबके लिए है। अच्छा, उसके लिए तो विशेष रूप से है। महाराज जी मैंने ये बात देखी है कि कोई व्यक्ति भी स्वामी जी से साधन पूछता ना, जैसे जो आधुनिक कई गुरु हैं उनको भी एक मंत्र है उनका, जो भी उनके पास है ये दीक्षा लो, ये मंत्र जप करो, सबको वही एक ही। लेकिन स्वामी जी महाराज में ऐसा कभी नहीं किया। जिसका जैसे जिसमें रुचि है वही उसको बताते थे तुम ऐसा करो, वो बोले मेरी इसमें रुचि है ये करो। तो ये खास बात यह है कि वो तो उसके लिए है कि राम नाम बताया, उसके लिए तो सुगम है, इसलिए इसने महाराज ने बता दिया। लेकिन है सबके लिए, और इससे सुगम कोई करे तो उसमें लग गया, अपने तो भगवान में लगना है। तो राम राम नाम जप तो सबके लिए है, इसमें ये भेद नहीं है कि इसके लिए नहीं है इसके लिए है। नाम जप में सब में श्रद्धा हो चाहे अश्रद्धा हो तो भी नाम जप में लग जाए। नाम जप में इतनी शक्ति है कि वो खुद अपने को प्रकट कर देगा, अपनी श्रद्धा करा देगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने एक नाम जप और प्रार्थना दो में का बड़ा जोर दिया कि रात दिन नाम जप करो। ऐसा नहीं कि 1 घंटा नाम जप कर लिया आप खाली बैठे हैं, करना तो हर समय रात दिन नाम जप और प्रार्थना के हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो दो तो खास महाराज ने बताई है जो असली खुराक है, जो हर साधक के लिए आवश्यक है। नाम जप के लिए महाराज ने कहा है कि सब साधकों के लिए ये असली खुराक है। आप कोई भी साधन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नाम जप से बड़ी शक्ति मिलती है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा नहीं, कलि कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। तो नाम की बड़ी महिमा है। नाम सकल राम सकल नाम अधिक, महाराज जी ने कई बताया ऐसे। मैंने एक बार शंका की थी कि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, तो भगति शब्द आया है, तो मैंने कहा आप तो भक्ति को सबसे सुगम बताते हैं, भक्ति का ही प्रचार करते हैं, इसमें कहते हैं कि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु। तो स्वामी महाराज ने कहा कि यहाँ भक्ति जो है वो क्या कहते हैं, नहीं क्रिया में प्रधान भक्ति होती है ना। हाँ, क्रिया प्रधान भक्ति जिसमें होते हैं वो जैसे अष्टयाम पूजा करना, ये करना, जिसमें क्रिया की प्रधानता उसका निषेध है। जो भक्ति हमारा भगवान में अपनापन है उसका निषेध नहीं है। बिना अपनापन किए जो क्रिया की दो प्रकार की भक्ति है। मैं तो शब्द आजकल भूल जाता हूँ मैं। तो उसको साधन भक्ति भी कहते हैं। नहीं, साधन भक्ति नहीं, एक और शब्द है उसका, वैधानिक कैसे क्या नाम है, तो वो जो वैधि भक्ति विधि पूर्वक वाली वैधि भक्ति। हाँ वैधि मान लीजिए, वैधि भक्ति और पराभक्ति, नवदा भक्ति। वैधि मतलब में करने की है, जैसे अष्टयाम पूजा है, 8 प्रकार की दिन भर पूजा करनी है, ये करना है वो करना है, वो जो भक्ति है उसके लिए वो शब्द है भक्ति का। जो भगवान में अपनापन है ये भक्ति, इसका नहीं है, ये तो सब अच्छा वो जो 3 योग जो बताए, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेक, हाँ उसमें उसको कठिन बताया है वो नहीं, मतलब ये नहीं हो पाएंगे, वो नहीं हो पाएंगे, मतलब ये नहीं हो पाएंगे। राम नाम अवलंबन एक, इसलिए वो नहीं समझ में आवे, वो क्रियात्मक रूप से साधना, हाँ वो मतलब कठिन है, वो कलयुग में नहीं होंगे। ये सबसे नाम जप यही आधार है। तो वहाँ जो भक्ति शब्द है तो उसके लिए महाराज ने कहा कि वो जो भक्ति है जिसमें क्रिया प्रधान भक्ति, जिसको हम संक्षेप में समझे, क्रिया योग रूप से भागवत जी में वर्णन किया उस भक्ति का, कैसे पूजा करे, कैसी मूर्ति होनी चाहिए। हाँ वो सब उसमें क्रिया योग प्रधान, हाँ क्रिया प्रधान भक्ति। और जो शब्द महाराज ने कहा था वो शब्द मेरे अभी ध्यान में आ नहीं रहा, कभी याद आ जाता। और बात किसी के मन में आई है तो। नारायण नारायण नारायण।